हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उससे संबंधित कोणों को। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की पिछली परीक्षाओं में भी कोण एवं सरल रेखाएं और त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रश्न के साथ साथ आकृति का भी अध्ययन करेंगे। दी गई आकृति में कोण ACO देखेंगे। कोण AC और O यानी कि इस कोण की बात हो रही है। तो ये कोण कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री का दिया हुआ है। फिर दिया है कोण OAC। कोण OAC कितना दिया है? 45 डिग्री का। उसके बाद दिया है कोण ODB। क्या दिया है? कोण ODB कितना दिया है? 85 डिग्री का। और पूछा है OBD का मान बताइए, यानी OBD यानी कि इस कोण के बारे में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के सभी कोणों को यदि हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो हमें देखें यहाँ त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, कोण C और कोण A। तो हम त्रिभुज के तीसरे कोण इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम इन दोनों को ऐड करें 65 और 45 तो कितना हो जाएगा? 70 और 40 110। यानी इन दोनों कोणों का मान कितना होगा? 110। क्योंकि सभी कोणों का मान 180 होता है तो 180 में से यदि हम 110 कम करेंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। यानी कि इस कोण का मान कितना होता है? 70 डिग्री आ जाएगा। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, जब भी कोई सरल रेखा कैसे भी आपस में दोनों काटती हैं तो क्या होता है? आमने सामने के कोण यानी ये एक दूसरे के विपरीत वाले कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? जब भी कोई दो सरल रेखा आपस में काटती हैं तो ये दोनों कोण आपस में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। यानी जितने डिग्री का ये कोण होगा उतने ही डिग्री का ये कोण होगा। तो इस त्रिभुज में हम यहाँ देखेंगे ये दो सरल रेखाएं आपस में काट रही हैं। तो जब यह एंगल कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। तो इसके पीछे वाला यानी विपरीत कोण भी कितने का होगा? 70 डिग्री का। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये 70 डिग्री का है और ये 85 डिग्री का है। तो जो नियम हमने यहाँ पर लगाया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला, वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 85 और 70, 155 डिग्री हो गया दोनों कोणों का मान। अब हम 180 में से 155 को कम करेंगे, यानी कि इन दोनों में से योग में से इन दोनों त्रिभुजों को कोणों को कम करेंगे। देखिए 10 में से 5 कम करेंगे 5, 7 में से 5 कम करेंगे 2। तो इस कोण का मान कितना आया? 25 डिग्री मान निकल के आ गया। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन क्रमांक C 25 डिग्री इसका सही आंसर है। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। यानी कि त्रिभुज और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ नियमों को ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला नियम आपने क्या याद कर लिया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरा नियम यह याद कर लीजिए कि जब भी दो सरल रेखाएं काटती हैं तो उनके विपरीत कोण यानी कि ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इधर वाला कोण होगा उतना ही इधर वाला होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रश्न के साथ साथ हम आकृति का भी अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC यानी यहाँ पर एक ये त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद दिया हुआ है भुजाएं BC यानी भुजा BC, भुजा CA, C और A, भुजा BA यानी कि B और A को DEF तक बढ़ाया गया है, यानी कि लंबा किया गया है। देखिए B इसको यहाँ तक लंबा किया है, इसको और आगे तक किया है और इसको आगे तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ACD कितना दिया है? 140 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कोण EAF कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो अब हमें क्या बताना है? कोण ABC का मान बताना है, यानी कोण ABC का यानी इस कोण का मान हमें बताना है कितने डिग्री का कोण होगा। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में हमने जो नियम लगाया है उसी को हम लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर दो सरल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। तो इसके सामने का कोण जब 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो बाह्य कोण है, इसे बहिष्ठ कोण बोलते हैं, ये कितने का है? 140 डिग्री का है।
आप देखिए जब कोई सरल रेखा होती है और यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि किसी भी सरल रेखा पर इसलिए कोण बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। हम देखें यहाँ से यहाँ तक 140 डिग्री का है तो इधर पूरा कितना होगा फिर 40 डिग्री का, सीधी बात है, इतना तो आप बहुत ही समझदार हैं। जब ये 40 डिग्री का है तो हम देखेंगे इस त्रिभुज के हमें दो कोण पता चल गए, यानी एक ये वाला कोण और ये वाला कोण पता चल गया। जब दो कोण पता होते तो हम तीसरे कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 4 13 130, ये दोनों कोण कितने हो रहे हैं 130 के। जब हम 180 में से 130 कम करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। कितना बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप माइंडली भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति में x का मान बताइए। हम देखें यहाँ पर ABC एक आकृति दी है, इसके यहाँ पर एक D दिया हुआ है। इन तीनों कोणों का मान दिया है 30, 55 और 45। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस त्रिभुज को सबसे पहले पूरा करेंगे। इस प्रकार से हमने त्रिभुज को पूरा कर लिया है। अब हम देखेंगे यह त्रिभुज भी पूरा हो गया है और एक त्रिभुज यह पूरा हो गया है। तो हम देखेंगे तीनों इस त्रिभुज है, ये वाला जो बड़ा वाला AB और C, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर इस पूरे कोण का मान नहीं दिया है, कहाँ का दिया है, यहाँ तक का दिया हुआ है। तो इस पूरे का मान कितना होना चाहिए 180। तो पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए 55, 30 और 45, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 30 130। हम देखेंगे अभी कितना हो रहा है 130, यानी कि जो जगह बची हुई है ये वाला स्थान, ये दो कोण एंगल बचे हुए हैं, इनका मान कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तभी तो इस तीनों पूरे एंगल का मान कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा पूरे त्रिभुज का मान। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों कोणों का मान कितना है 50 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इन तीनों कोणों का मान कितना दिया 55 डिग्री। तो ये जो कोण बच रहे हैं इनका मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब हम देखें इन दोनों त्रिभुजों का योग कितना है 50 डिग्री। तो तीनों कोणों का ये जो त्रिभुज दिया है CBD, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, जबकि इन दो त्रिभुज के कोणों का योग कितना है 50 डिग्री। तो ये वाला कितना होना चाहिए 180 माइनस 50, यानी कि 130 डिग्री होना चाहिए इसका आंसर। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।